अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए आज चार्म लाइफ की रीडिंग के साथ। ये अगस्त के फुल मंथ की रीडिंग होगी। इसमें मैं रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जनाब डिले से पहले हम जाते हैं अपने पहले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा पहला हॉरोस्कोप है एरीज़। एरीज़ के लिए हम डाइस रोल करेंगे। डाइस रोल करते हुए हम इस रीडिंग को निकालेंगे। ओके जी, ओके ये देखें, ये 2 आया है। 2 बहुत करीब आया है। ये स्नेक के और इस मून को भी इसने हिट किया है। तो जनाब मैं एरीज़ आपको ये बताती चलूँ कि 2 का डिजिट आपको क्या बता रहा है। बहुत एक्यूरेट, बहुत अच्छी रीडिंग आपको मैं ये बताती चलूँ एरीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 का डिजिट आपको ये बता रहा है कि ये 2 मंथ्स का गैप भी हो सकता है, 2 वीक्स का गैप भी हो सकता है, 2 ईयर्स का भी गैप हो सकता है। 2 साल तक बहुत ध्यान से अपनी इन्वेस्टमेंट को मुझे ये लगेगा। मैं अगर आपको करियर पहले डिस्कस करूंगी क्योंकि इसने आपके मून को टच किया, लक के बात कर रहा है। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि एरीज़ प्लीज़ अपने करियर के लिहाज से मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को 2 साल तक, 2 महीनों तक, 2 हफ्ते तक अपनी हर जो चीज़ आपकी 2 के साथ जा रही है उसमें आपने बहुत केयर करना है। प्लीज़ देखें, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ 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 अपने वसाइल को अपने शाहाना अंदाज की तरह मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नेचर है, आपका अंदाज़ है, शाहाना अंदाज़ आपको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि शायद इससे आपकी मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू एरीज़ के नॉट ऑल द टाइम आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से वेस्ट करना चाहिए, बल्कि आपको ये चाहिए कि मुझे ये लग रहा है कि देखें आफ्टर 2 ईयर्स आपको हो सकता है, मुझे 2 का ज़्यादा लग रहा है बिकॉज़ ये लक आपको बता रहा है और स्नेक से ये है कि जैसे हम स्नेक से दूर रहने की इंडिकेशन होती है। तो मुझे लग रहा है ये दूर से रिलेटेड, मतलब 2 ईयर्स के बाद आपके वसाइल में एक बिग बहुत अच्छी चेंज आने वाली है। बट आपको तब तक अपने मौजूदा वसाइल में रह के अपनी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करनी है। उसी में रह के आपको जो भी करना है आपने प्लीज़ एक तो ये कोशिश कीजिए कि अपनी सोच समझ के अपने अखराजात कीजिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में खर्च कर दें, तो उसके बाद कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं जिसमें आप फिर थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू एरीज़ कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना कीजिए जिसमें आपको किसी को मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कि रिकवर होना मुश्किल है। प्लीज़ प्लीज़ एरीज़, दिस इज़ माय अगेन रिक्वेस्ट टू यू कि ऐसी जगह पे कुछ मत इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर वो रिकवरी के चांसेस नहीं हैं। बार बार मुझे आपके करियर से लग रहा है, रिलेशनशिप की बात में अगर मैं करूँ तो मुझे ये लग रहा है कि माइंड से आप हैं, आपका पार्टनर है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। दिस इज़ योर माइंड। आपके माइंड में कुछ ऐसा लग रहा है। देखें, लक आपको ये कह रही है दिस इज़ योर पार्टनर और दिस इज़ योर मैरिड पार्टनर और दिस इज़ योर लव पार्टनर। जो भी है आप 2 हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक है। माइंड के स्टक होने की वजह से आप खुद बहुत सारी चीज़ों में या बहुत सारी सिचुएशंस को बना रहे हैं अपने माइंड से। प्लीज़ ओपन योर माइंड एंड डोंट थिंक अबाउट सो मैनी नेगेटिव सिचुएशंस। अपने आप को कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज़्यादा माइंड से रिलैक्स रखिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे थोड़ी सी इंडिकेशन है कि किसी दोस्त या किसी कोई करियर पार्टनर या जो भी है उससे तवक्कुआत पूरा होने का महीना साबित होगा अगस्त का मंथ। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है इस वजह से आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपका अगला आता वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ की तरफ मज़ीद ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रही है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ। अगर आप हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपको आफ्टर 2 ईयर्स का जो मैंने बताया है टाइम, इसमें आपको एक बड़ी खबर, बड़ा मकाम मिलने वाला है। बट अगेन आई वांट टू टेल यू कि आसार ऐसे पैदा हो रहे हैं कि आपको थोड़ा सा उस खबर का मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एरीज़ प्लीज़ ओवर थिंक मत कीजिए। आपके एन माइंड के मुताबिक चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, ढल रही हैं। सिचुएशन को चलने दीजिए। अगेन आई वांट टू टेल यू कि हेल्थ अगर आपकी ठीक रहेगी तो आप बहुत सारी चीज़ों को अवेल कर सकेंगे। ओके जी एरीज़, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त विच इज़ ओके टॉरस। जी टॉरस को मैं ये बताना चाहूँगी कि
टॉरस, काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मैं काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस तो दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन मैसेजेस की उस तरह से क्लैरिटी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने चार्म लाइफ के इस रीडिंग को रखा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। तो ओके जी टॉरस, मैं आप लोगों के लिए ये डाइस रोल करूँगी, डाइस रोल करते हुए मैं आपकी रीडिंग निकालूंगी। ओके, देखें इसने डायरेक्ट हिट किया है, इसको बियर को इसने हिट किया है, और ये एक बड़ी अजीब सी बात मैं आपको बताती चलूँ, एक खूबसूरत चीज़, और ये 4 का आपके पास डिजिट आया है। तो टॉरस, मुझे ये लग रहा है कि सबसे पहले अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो मुझे ऐसा लगता है कि तवक्कुआत आपकी पूरी भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बहस से बचिएगा। 4 का डिजिट आपको ये बताता है कि बहस से दूर रहना है आपने, बहुत अहम है आपके लिए बहस से दूर रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से आप लोगों के माइंड में आपके रिलेशनशिप के जगह पर थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव साइड पे जा रही थी, लेकिन उसके नेगेटिव साइड पे जाने की वजह भी थोड़ी सी मुझे ये लगती है कि आपका अपना पार्टनर है, आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ रहा। अगर वो आपकी बातों को नहीं समझ रहा तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि एक शख्स को वक्त दे दीजिए ताकि वो आपकी चीज़ों को समझिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अक्सर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने पार्टनर को वक्त दीजिए, थोड़ा सा वो आपकी एक सिचुएशन को समझे, आप उसकी सिचुएशन को समझे, क्योंकि ऐसा मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ। ये 4 का डिजिट इंडिकेट करता है कि बाज़ वक़्त हम एक छोटी सी गलती मुंह से कुछ कह देना या कोई ऐसी बात कर देना जिससे वो गलती सारी ज़िंदगी आपके साथ लग जाए, तो उससे बेहतर है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है, आपके पार्टनर के साथ जो आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, वो एक नया रुख इख्तियार कर लेगी। हो सकता है कि आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएं, लेकिन आपको पुरसकून रहना है। गैर यकीनी सूरत हाल का अगर आप सामना नहीं करना चाहते तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को इस कश्मकश से निकालिए, इस मेंटल स्ट्रेस से निकालिए टॉरस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका मेंटल स्ट्रेस ही आपकी हेल्थ को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। रिलेशनशिप के बाद हेल्थ का मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आपने टच किया है इस बियर को, और इस बियर से मुझे आपको बहुत एक अच्छी चीज़ पता लग रही है। वो ये है कि देखें, नेचर आपको ये कह रही है कि आप पीस में रहिए, थोड़ा सुकून में रहिए, क्योंकि कुदरत आपको खुद एतमादी अता करेगी, और कुदरत आपके लिए एक अच्छा वक्त प्लान करके बैठी हुई है। कुदरत आपके लिए कुछ अच्छा चाह रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप खुद के लिए शायद खुद सिचुएशन नेगेटिव साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अपने बिहेवियर को दुरुस्त रखिए। आपके बिहेवियर में मुझे थोड़ा फ़र्क लग रहा है। बिहेवियर में फ़र्क होने की वजह से बहुत सारे लोग आपको अवॉइड करने लग गए हैं। और इसके साथ साथ मैं करियर की जगह की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि आपके लिए एक अच्छी जगह से ऑफ़र आ रही है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी है। ऐसा क्यों है? कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए टॉरस, बिकॉज नेचर विल गिव यू मोर देन यू डिज़र्व, मैं बता रही हूँ। बट लेकिन अगर आप इस तरह से अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करना चाह रहे और नहीं रखना चाह रहे, थोड़ा पीस इंडिकेशन, पीस में रहिए। आप बहुत बहादुर हैं, आप अपने करियर की जगह पर बहुत बड़े बड़े मार्क के फ़तह कर देंगे, और मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप भी आपका आपके ऐन सोच के मुताबिक ढलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि सिचुएशन आपके फेवर में हो, थोड़ा सा सुकून कर दीजिए, थोड़ा सा सब्र कर दीजिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके जी टॉरस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग, ये चार्म लाइफ की रीडिंग, और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जनाब जेमिनाई। जेमिनाई हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है, और जेमिनाई को मैं ये बताती चलूँ कि जेमिनाई आपकी ये जो रीडिंग है, ये है आपकी रीडिंग अगस्त के फुल मंथ की। और इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप लोगों की इस रीडिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि मैं डाइस की रीडिंग करने जा रही हूँ, जो जिसमें मैं आप लोगों की चार्म लाइफ के थ्रू ये रीडिंग करूँगी, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ की। अगस्त के फुल मंथ में के लिए आपके कुछ मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले डाइस रोल करते हैं, और इसके मुताबिक देखें, ये डाइस इन तमाम चार्म से होते हुए गुज़रा है, और इसने किसी चार्म को हिट करते हुए गिराया नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के करीब से वो गुज़रा है, इट इज़ लाइक मुझे इसको हिट करते हुए नज़र आया। इसने बड़ी खूबसूरती से रोल किया है, और इससे पता लग रहा है कि जेमिनाई 5 का डिजिट इसको टच करते हुए गुज़रा है। तो अगस्त के मंथ के लिए एक खूबसूरत बात,
मुझे ये लग रहा है कि आपके वसाइल के एन अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी जो है वो ढलती जाएगी, खूबसूरत आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। आपके करियर के लिहाज से अगर बात की जाए तो मुझे ये लगता है जेमिनी करियर के लिहाज से बहुत कामयाब रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा एक चीज़ आपको जो परेशान कर सकती है आपके करियर के मामले में, क्योंकि आप देखिए टच करते हुए गए हैं, आपने इसको हिट किया है, ये कॉइन है, कॉइन को आपने हिट किया, बट आपने कॉइन को उस तरह से हिट नहीं किया, आप इसके करीब से गुजर गए हैं। तो इट इज़ लाइक कि थोड़ा सा अपनी करियर की जगह पर ध्यान दीजिए। मुझे ये लग रहा है कि करियर की जगह पर आपको 5 का डिजिट ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा अपने पैसों को सोच समझ के अच्छी जगह पर लगाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अपने वसाइल से ज़्यादा प्लीज़ खर्च मत कीजिए। और जेमिनी इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है जो आपका करियर पार्टनर है ये आपको थोड़ा सा आपसे कोई चीज़ छुपा रहा है। प्लीज़ फोकस ऑन व्हाट दे आर हाइडिंग। मुझे ये लग रहा है कि शायद आपकी कामयाबी से वो थोड़ा शख्स जेलस है या थोड़ा घबराया हुआ है, ऐसा लग रहा है। और इसके अलावा मैं अगर आपकी इस रीडिंग को रिलेशनशिप के पॉइंट से देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के पॉइंट से जो आपका पार्टनर है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है ये कोई नया पार्टनर लग रहा है। इस शख्स के माइंड में कोई ऐसी चीज़ है, मे बी ये आपको अपने किसी पर्पस के लिए मिसयूज़ करना चाह रहा है। प्लीज़ देखें जेमिनी बहुत से फोकस्ड हैं जेमिनी पार्टनर की उस पर कि हमारा पार्टनर कब आएगा, हमारी लाइफ में कब चेंज आएगी, हमारे पार्टनर के साथ हमारे हालात कब दुरुस्त होंगे। तो मैं ये बताऊं जेमिनी अक्सर नहीं होता वो चीज़, जल्दबाजी में मत सोचिए। प्लीज़ नेचर को वक्त दीजिए, नेचर आपके लिए एक अच्छा पार्टनर सोचेगा। और मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। प्लीज़ आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, इसमें गफलत मत बरतिए क्योंकि आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और लोगों पे ट्रस्ट करना ख़त्म कर दीजिए जेमिनी, क्योंकि कोई शख्स आपको वर्ग लाना चाह रहा है। 5 का डिजिट आपको बहुत ओपन इंडिकेट कर रहा है। अपने आप को इस तरह से चीज़ों में से निकाल दीजिए जेमिनी कि आपको किसी की कोई परवाह ही ना रहे। ओके जी जेमिनी, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है हमारा जनाब जी कैंसर। जी कैंसर, ये मैं जुलाई के मंथ के बाद आप लोगों के लिए अगस्त के फुल मंथ की रीडिंग लेके आई हुई हूँ। अगस्त के फुल मंथ की रीडिंग मैंने आज चार्म लाइफ की रीडिंग सेलेक्ट की है जिसमें रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ को मैं डिस्कस करूँगी। और मैंने इन तमाम चार्म्स को रखते हुए इस डाइस को रोल करना है, इसी के थ्रू मैं आप लोगों की रीडिंग बनाऊँगी अगस्त के फुल मंथ की। ओके, वेरी फंटेस्टिक। 3 का डिजिट आया है, ये देखें, आला आला, मतलब आपने रोक दिया है इन 3 चार्म्स ने आपको। यहाँ इस लॉक्स, 2 लॉक्स हैं, 2 लॉक्स के करीब जाने से इसने आपको रोक दिया है। वेरी अमेजिंग। एक आपकी की बनती है, एक मनी है और स्टार है। ये 3 का डिजिट आपको आपकी रीडिंग के मुताबिक ये बताता जा रहा है कैंसर कि जुलाई के मंथ के बाद अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए जनाब मुसलसल नाकामियों को देखते हुए अब आपकी किस्मत, करियर की अगर मैं बात करूं, अब आपकी किस्मत का वक्त है। कितनी खूबसूरत बात है। चाबी यानी कि आपके पास की ऑफ सक्सेस भी है, स्टार यानी कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। व्हाट एन अमेजिंग सरप्राइजेस फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको ये बताती चलूँ कि आपकी किस्मत में बहुत सारे सरप्राइजेस जो आपका वेट कर रहे थे, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कैंसर के आप उन सरप्राइजेस में बहुत अच्छी चीज़ों को फेस करेंगे, उन चीज़ों से आप खुश होंगे, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगी। मुसलसल नाकामियों के बाद किस्मत का सितारा आपका चमक रहा है, किस्मत आपका साथ देने वाली है। अगस्त के महीने में कुदरत की तरफ से आपको एक और मौका मिलेगा, आप उससे फ़ायदा उठाइएगा प्लीज़। आपके करियर के मामले में अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे ये लगता है रिलेशनशिप के मामले में ये आपको 2 का डिजिट बहुत एक खूबसूरत बात बता रहा है। रिलेशनशिप के मामले में मैं आपको एक खूबसूरत चीज़ बताती जाऊं, वो ये है कि देखें, एक वक्त से आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में थोड़ा उलझन में थे, मोहब्बत के मामले में उलझन का शिकार थे। लेकिन अच्छी बात यह है अगस्त के महीने में कि आप उस उलझन से निकल जाएंगे। उस उलझन से निकलने के बाद कैंसर आपके लिए एक अच्छी बात जो उससे भी बड़ी कि राज एक फाश होने वाला है। प्लीज़ अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से बचाइए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हेल्थ आपको ये कह रही है स्ट्रेस से निकलिए, क्योंकि ओवरऑल आपकी हालत जो है वो सिर्फ इख्तलाफात, स्ट्रेस और वादा पूरा ना होने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं आपके। तो मुझे ये लगता है कि आपको अगस्त का महीना ये कहता है कि नए आपके ताल्लुकात बनने वाले हैं, पैसा भी आने वाला है, नए ताल्लुकात बनने वाले हैं, किस्मत के धनी होने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ख़ुद को थोड़ा सा फ्रीडम में रखिए, तन्हा रखिए, बहुत ज़्यादा लोगों के झुरमट से आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि कुदरत
आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि जो आपकी किस्मत में है वो आपका ही है, वो आपको मिल के रहेगा, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपकी करियर की जगह है। हेल्थ का ख्याल रखिए। देखें कैंसर, अगर आप हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो अगस्त का महीना थोड़ा सा आपको स्क्रूड करेगा, आपके माइंड को स्ट्रेच करेगा। आपने हेल्थ अपनी बना के रखनी है, आप निकल जाएंगे इस कैफियत से, इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। आज़ाद कीजिए ख़ुद को। ये देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए एक ड्राइंग बनाई है। आज़ाद कीजिए इस तरह से जैसे परिंदे आज़ाद हो चुके हैं, अपने माइंड को आज़ाद कीजिए। गो विद द फ्लो कैंसर। ओके जी कैंसर, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके लियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त मैंने आप लोगों के लिए ये चार्म लाइफ की रीडिंग सेलेक्ट की है और इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ को मैं डिस्कस करूँगी इन चार्म्स को देखते हुए, और साथ में डाइस रोल करूँगी और मैं देखूँगी कि आपकी रीडिंग क्या आती है। ओके वाओ, लुक 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 लुक, मैंने इसको भी देखा, ये भी मूव किया, ये मूव किया, मेरी ज़्यादा इस पे थी आई फोकस्ड, और इसने टच किया और बड़ी खूबसूरती से निकल गया। एंड व्हाट अ फैंटास्टिक 6 आया है आप लोगों के लिए, और इसने टच किया, इस खूबसूरत से पर्ल को टच करते हुए यहाँ से गुजर गया। और मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, इतना खूबसूरत आप लोगों के लिए इस वक्त लियो रीडिंग बन चुकी। देखें कितने टाइम से मुझे ये लग रहा है आप लोगों के जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो ये थे कि एक पुराना मसला जो कि हल ही नहीं हो रहा था, उस पुराने मसले को हल करने के लिए अब आपकी लाइफ में अगस्त का महीना आपको खुद इंडिकेट कर रहा है कि पुराना मसला आपका हल हो जाएगा। कोई थर्ड पर्सन आपको सपोर्ट करेगा। 6 का डिजिट ये कह रहा है विन विन सिचुएशन आपकी होगी, आप जीत जाएंगे उस मसले में। थोड़ा सा बेचैनी का शिकार है, हेल्थ इसी वजह से आपकी डाउन हो रही है, खसूसी तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। मुझे ये भी लग रहा है कि ऑल द टाइम आपको सर दर्द की शिकायत रहने लगी है लियो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ ख़त्म होने वाली है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब है। रिलेशनशिप में वो शख्स क्लियर होकर सामने आ जाएगा, या तो आपका हो जाएगा, अगर नहीं भी होता तो प्लीज़ मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताती चलूँ कि कुदरत आपको ये कह रही है कि अगर वो शख्स आपके करीब इस वक्त नहीं आ रहा या आपसे दूर रह रहा है या आप उसकी वजह से बहुत मेंटल स्ट्रेस हैं तो लीव लीव लीव। देखें गुड लक इज़ वेटिंग फॉर यू। 6 का डिजिट बता रहा है कि करियर के लिहाज से आप लकी होने वाले हैं। आप वो वक्त है कि जिस चीज़ में हाथ डालने का सोच है, जो चीज़ आप काम करने का सोच रहे हैं वो डबल होके आपको मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे। प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर, क्योंकि जब आप करियर पे फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में वो भी आपको मिलेगा जिसकी चाहत आपने कभी भी नहीं की थी। अच्छा है आपके लिए अगस्त का मंथ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कुदरत आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि गुड लक इज़ वेटिंग फॉर यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, इन करियर बोथ। ओके जी लियो, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी अगस्त के मंथ की रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है ओके जी, हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है वर्गो। वर्गो में आपको ये बताती चलूँ कि ये अगस्त के मंथ की मैंने एक रीडिंग आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ। फुल मंथ की रीडिंग ये चार्म लाइफ है, इसमें आपके रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं डाइस रोल करूंगी। ये डाइस जिसको टच करते हुए निकलेगा उसके थ्रू हम ओके। इसने टच किया है बड़ी खूबसूरती से इस की को और इसने जाके इसको टच किया बियर को, लेकिन इसने गिराया नहीं और 2 का डिजिट आया आपका। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है अगस्त के मंथ की। और मैं बताऊं वर्गो आपको ये कि जनाब मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो के ये महीना जो है ये आपको ये बता रहा है कि देखिए ये इसने की को टच किया तो जनाब ये कह रहा है कि बहुत सारे जो राजों को फाश करने का मौका मिलेगा आपको। राज आपके सामने फाश होंगे और हो सकता है कि आपको भी उसके बारे में लोगों को बता देना चाहिए, आगाह कर देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह से नहीं कि आप किसी को बता रहे हैं तो आपका नाम आए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कह दीजिए। और मैं ये बताऊँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त आपको समझौता करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाबी आपके पास है उस लॉक को खोलने की जो आप दोनों की ज़िंदगी में बन चुका हुआ है। 2 का डिजिट ये कह रहा है कि आप दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों को रिलेशनशिप में अपने ईगो को पीछे फेंकना पड़ेगा। वर्गो मुझे ये भी लग रहा है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपनी ईगो को पीछे कर देना चाहिए या अपने पार्टनर को समझा दीजिए। मुझे लग रहा है ईगो फैक्टर उसका भी है।
ईगो को ख़त्म कर दीजिए, बिकॉज़ ईगो को ख़त्म करने से आप दोनों का रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। और करियर की जगह पर अगर मैं वर्गो के लिए बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बेयर को टच करते हुए निकला। मुझे लग रहा है कि अच्छा है आपका करियर, क्योंकि आपकी जो एक बहुत ब्रेवरी है, जो आप एक बहादुरी से अपनी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं और आप उस पर कायम रहते हैं, उसके लिहाज से मुझे लगता है कामयाबी है करियर में। और मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों के साथ समझौता करना सीख लीजिए, मुझे लग रहा है आपके करियर की जगह पर। क्योंकि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप बहस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। खामोश रहिए थोड़े टाइम के लिए, आपके लिए आपकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। दफ्तरी सियासत से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ख्वाह लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि वो आपको नुकसान पहुँचाएँ। थोड़ा सा प्लीज़ पीस में रहिए, अमन में रहिए, मेरी आपको रिक्वेस्ट है। और अगर मैं जहाँ आपको आपकी हेल्थ की बात कहूँ तो मुझे ये लगता है कि आपको मेंटल सुकून की ज़रूरत है। थोड़ा रूहानियत में जाइए, अपने आप को थोड़ा मेंटल रिलीफ दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि लोग आपको वर्गलाते हैं और उस वजह से आपका मेंटल जो कंडीशन है वो स्ट्रेस्ड है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वर्गो की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जनाब GOK लिब्रा। जी लिब्रा मैं आपको बताती चलूँ कि ये चार्म लाइफ है। चार्म लाइफ में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। इसमें आप लोगों का रिलेशनशिप डिस्कस होगा, इसमें आपका करियर डिस्कस होगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करूँगी और मैं ये डाइस रोल करूँगी। डाइस रोल करते हुए मैं आपकी रीडिंग निकालूंगी। तो जनाब आपका डाइस रोल करते हैं और देखते हैं। ओके, व्हाट अ ग्रेट थिंग। ये देखें, इसने रिंग को टच किया है, डाइस ने और 3 का डिजिट आया है। अमेजिंग न्यूज़। और मैं आपको अब बताती कि ये 3 का डिजिट जो है ये इसने रिंग को टच किया और ये आपको ये बता रहा है आपके चार्म लाइफ में। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे ये लगता है लिब्रा कि आपने बहुत कोशिश की कि आप अपनी मनपसंद जगह पे एडजस्ट हो जाएं, लेकिन कुछ लाइफ ने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन दिस इज़ नाउ राइट टाइम कि आपको आपकी मनपसंद जगह पर जो रुकावटें पेश आ रही थी आपकी बात पक्की होने में रिलेशनशिप में, या अगर आपकी बात पक्की हो चुकी हुई है या आपका कोई पार्टनर है, मुझे ये लग रहा है कि उसके लिए आपने जो स्टैंड लिया था आपको ऐसा लग रहा है कि वो बेईमानी था या आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। लिब्रा, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? वही सब कुछ हुआ है जो आपने चाहा, तो फिर ऐसी क्या बात है कि आप बेचैन हैं? लिब्रा, दिस इज़ नॉट गुड। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई तीसरा शख्स आप दोनों के ताल्लुकात में इख्तलाफात पैदा कर रहा है। ये देखें, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 का डिजिट आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है। कोई तीसरा शख्स है या आपके माइंड की सोच है, कुछ तो है। कोई अजनबी शख्स है, कोई अननोन शख्स है जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी सेहत बहुत ख़राब हो रही है। अपनी सेहत पे प्लीज़ गफलत ना कीजिए। आपकी सेहत की वजह से आप किसी बड़े प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अपनी सेहत के लिए कुछ वक्त निकालिए। हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर के लिहाज से बहुत सारी जो रुकावटें हैं उसके पीछे एक शख्स है, उसका नाम डिस्क्लोज़ होने वाला है। देखें, थोड़ा सा एक तो मुझे ये भी लगता है कि आप को रुक के पैसा आता है और आप उसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। थोड़ा आप होता है, अक्सर इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी भी वैसे हो जैसे दूसरों की है। कंपैरिजन से निकलिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। क्यों आप ख़ुद का कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं? ख़ुद का कंपैरिजन ख़ुद के साथ कीजिए, ख़ुद का कंपैरिजन ख़ुद के साथ कीजिए, दूसरों के साथ मत कीजिए। इस वजह से आप अपने करियर की जगह पर भी स्टेबल नहीं हो पा रहे। देखें, हो सकता है कि जितना आपको अभी मिल रहा है ये बाद में इससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी। जो आ रहा है वो थोड़ा रुक के आ रहा है, क्योंकि आपके करियर में थोड़ा सा चीज़ें डिले में हैं। लेकिन अगस्त के महीने में आपको अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है आपके करियर के लिहाज से। इट इज़ नाउ अप टू यू कि आपने डिसीजन क्या लेना है। ओके जी लिब्रा, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके अगस्त के मंथ की रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। और नेक्स्ट हॉरोस्कोप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इज़ स्कॉर्पियो। जी स्कॉर्पियो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों के लिए चार्म लाइफ की रीडिंग सेलेक्ट किया। चार्म लाइफ की रीडिंग में मैं रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ को डिस्कस करना चाह रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने ये डाइस का आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया हुआ है स्कॉर्पियो। तो डाइस के थ्रू मैं आप लोगों को इसकी चार्म की रीडिंग बताऊँगी। ओके, वाओ, ठीक है, वेरी गुड। इसने पहले इसको टच किया और उसके बाद इसने इसको टच किया, बहुत खूबसूरत बात। और 5 का डिजिट। जी 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 स्कॉर्पियो, देखिए
बहुत डिटेल रीडिंग आपकी बन रही है, बट मैं आपको आपके रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ में कुछ मैसेजेस के साथ इस रीडिंग को समराइज़ करती हूँ। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो के अगस्त के मंथ में अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ पे मुझे पहले बात करनी चाहिए। मेरे ख़्याल से मुझे ये लग रहा है आप हेल्थ को बहुत ज़्यादा लो रख रहे हैं, ऐसा है ना? हेल्थ आपने बिल्कुल सबसे एंड फेज़ पे रख दी है और आप बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें, ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि आपकी हेल्थ जो होती है वो सब कामों पे भारी होती है। आपका रिलेशनशिप तब चलेगा जब आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपका करियर तब चलेगा जब आपकी हेल्थ ठीक होगी। आपने हेल्थ को लीस्ट प्रायोरिटी दे दी है। प्लीज़ अपने हेल्थ पे फोकस करें। जान है तो जहान है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखें आप लोग करियर के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत अरसे से आप करियर के बारे में भी मुझसे बार बार क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, आपके करियर की जगह पर आपको एक्सपेक्टेड कॉल आ सकती है। करियर की जगह पर या तो आप हैं तो मुझे लगता है कि आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं। आपके ख्वाहिश के मुताबिक एक खूबसूरत चीज़ के खुशी आने वाली है। आप मालदार होने वाले हैं, किस्मत के धनी होने वाले हैं। स्कॉर्पियो बहुत खूबसूरत है अगस्त के मंथ की रीडिंग आपकी, और मुझे ये भी लग रहा है कि किस्मत के धनी होने के साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ों को बैक एंड पे फेंक दिया हुआ है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को इस पॉइंट पे मत स्टक कीजिए जो एक पॉइंट आपने अपने माइंड में बना दिया हुआ है। और मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि जहाँ रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो थोड़ा ऐसा क्यों है कि आपने रिलेशनशिप के मामले में अपनी ज़िंदगी को एक तरफ फोकस्ड कर दिया है। आपको लगता है कि एक शख्स है, बस वही शख्स है, उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात होती है कि इंसान रिलेशनशिप के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन देखिए अगर आपका पार्टनर उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। अपने पार्टनर को भी कुछ कोशिश करने दीजिए। मुझे ये भी लगता है कि इस वक्त आपके जो इख्तलाफात हैं वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हैं। थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के इख्तलाफात में इजाफा होता जा रहा है। किसी भी थर्ड पर्सन को अपने और अपने ताल्लुकात में इन्वॉल्व मत होने दीजिए। माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ स्कॉर्पियो, दिस इज़ माई ग्रेट रिक्वेस्ट टू यू। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि 5 का डिजिट आपको ये कहता है कि आपके रिलेशनशिप में एक बेहतरी तब होगी जब आप भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है मुझे स्कॉर्पियो कि आप कुछ स्ट्रेंजर्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, स्ट्रेंजर्स पे ज़्यादा आप अपनी चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स के साथ। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए स्कॉर्पियो, क्योंकि मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, वो ये है कि अपने आप को उस माइंडसेट से निकाल दीजिए कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। प्लीज़ अपनी बातें अपने तक रखिए स्कॉर्पियो। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके अगस्त के मंथ की रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ सेजिटेरियस। सेजिटेरियस अगस्त के फुल मंथ की रीडिंग मैं लेके आई हूँ। अचाम लाइफ रीडिंग, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ को डिस्कस करूँगी और इसमें मैं तमाम चार्म्स को रखते हुए इस डाइस को रोल करूँगी और इस डाइस को रोल करते हुए ये जिसको जाके हिट करेगा उसके साथ रह जाएगा तो उसको हम पिक करेंगे। ओके जी, वाओ सेजिटेरियस, अ बिग एनर्जी। लुक, 6 का डिजिट आपको जर्क करते हुए गया है, इसने आपको जर्क किया है सेजिटेरियस। एक बहुत एक ये थोड़ा सा इंडिकेशन भी है अगस्त के मंथ में आपके लिए, वो ये है कि प्लीज़ सेजिटेरियस कोशिश ये कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में जो आस-पास इस वक्त लोग हैं वो आपको आपके माइंड सेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सेजिटेरियस, दिस इज़ लाइक आपको इसने गिराया। कामयाबी तो आपका इंतज़ार कर रही है। अगर मैं करियर के लिहाज से बात करूं, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, कुछ हद तक मिल गई है, कुछ आपका वेट कर रही है, लेकिन इसने जो आपको हिट किया है, इट इज़ लाइक ये रिलेशनशिप की तरफ जाता है। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपका पार्टनर हो सकता है, जो भी ये आपकी मेंटल स्टेज को बहुत ख़राब कर रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप में मज़ीद हिम्मत नहीं है। प्लीज़ सेजिटेरियस, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपको 6 का डिजिट ये कह रहा है कि करियर के लिहाज से बेहतरी है, लेकिन पार्टनर आपको अगर मेंटल स्ट्रेस दे रहा है तो वो आपकी हेल्थ के लिए नहीं थी।
हेल्थ आपके ख़राब होने के चांसेस हैं। अगस्त के मंथ में बहुत ज़्यादा आपको अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हेल्थ का ख्याल कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगस्त के मंथ में मुझे आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन होती हुई नज़र आ रही है। एक अच्छी तो न्यूज़ हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन इट इज़ अप टू यू सेजिटेरियस कि आप कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को। तो मैं आपको ये समझाती चलूँ कि अगर आपने अपनी हेल्थ पे तवज्जो नहीं दी तो आप अपने करियर पे फोकस नहीं हो सकेंगे। और ये कौन शख्स है जो कि माजी से भी वापस आ रहा है? जो शख्स माजी से वापस आ रहा है उस पर भरोसा मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए शख्स की नज़र पर भी कुछ ना कुछ आपके लिए ताल्लुकात में डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसकी नज़र है आप पे। प्लीज़ बच के रहिए। आपके आसपास नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी से ख़ुद को निकालने के लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने आप को बहस से बचाइए, लोगों से दूर रखिए, करियर पे फोकस कीजिए। सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, नेक्स्ट सक्सेस ने आपके लिए बहुत अच्छे एक मौके बनाने हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपने करियर को छोड़ के, अपनी अच्छी पोजीशन को छोड़ के आप उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। देखें, रिलेशनशिप वो ही होगा जो आपको रिलीफ़ देगा। दैट इज़ नॉट द रिलेशनशिप जिसने आपको हिट किया और आप बिल्कुल उठने के काबिल भी नहीं रहे। जैसे सेजिटेरियस आप अभी बिल्कुल डाउन थे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ फर्स्ट। अपनी हेल्थ के लिए जो चीज़ है वो उस चीज़ पे फोकस होएं। मुझे लग रहा है कि आपके आसपास इस वक्त जो रिलेशनशिप की कैफियत है वो शख्स आपको नहीं समझ रहा, या आप उस शख्स को नहीं समझ रहे, या मुझे ये लग रहा है कि आप बिला वजह किसी चीज़ को अपने पे सवार किए हुए हैं। तो प्लीज़ अपनी सेहत पे खसूसी तवज्जो दीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगस्त के महीने में ये मैसेज। ओके जी सेजिटेरियस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। और नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और कैप्रिकॉर्न को मैं बताती चलूँ कि मैंने ये चार्म लाइफ की रीडिंग सेलेक्ट की है और ये जनाब ये रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ की रीडिंग है। इसमें मैं डाइस को रोल करूँगी, इन तमाम चार्म्स के साथ मैं आपकी रीडिंग निकालूँगी। इसमें जो भी डाइस के करीब तरीन होगा। ओके, ये देखें, टच तो इसने इसको और इसको करते हुए निकला है, लेकिन इसने कहाँ पर स्टॉप दिया है? 6 का डिजिट कैप्रिकॉर्न के लिए वेरी वेरी गुड। इसने आपके इन 2 डिजिट्स को हिट किया है और बड़ी कोई खूबसूरत बात निकल गई है कि देखिए, हार्ट के साथ साथ एक एम्प्टी हार्ट के साथ साथ उसने एक ये हार्ट भी आपको दिया है। ये हार्ट में तीर जा रही है। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग। देखें, 6 के डिजिट के साथ 2 हार्ट को इसने टच किया, यहाँ पर इसने फिर इस रिंग को भी टच किया है। तो बहुत शदीद किस्म के आपके रिलेशनशिप में मुझे ये लग रहा है ताल्लुकात आपके बहाल होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कैप्रिकॉर्न, आप थोड़ा सा देखें, रिलेशनशिप तो अच्छा है आपका, मुझे ये लग रहा है ये पार्टनर आपका अच्छा है, ये रिलेशनशिप आपका आगे जाके आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ अरसे के लिए ये कुछ अरसे के लिए रहने वाली चीज़ है। ये कैफियत लॉन्ग टर्म नहीं है। देखिए, एम्प्टी हार्ट है, एम्प्टी हार्ट ना आता तो ये बेहतर होता। एम्प्टी हार्ट आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सिचुएशन आपकी अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ के पीछे मत पड़ जाइए। रिलेशनशिप जो आपका है वो आपका ही है, वो बंद के रहेगा, वो आपका बंद के रहेगा, लेकिन डिले है उसमें थोड़ा सा। रिलेशनशिप में फ़िलहाल आपकी थोड़ी सी आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। देखें, जो आपका है वो आपका ही है, वो आपके साथ ही होगा। और मुझे ये भी लग रहा है जो पार्टनर जिसका नाराज़ है वो उससे सुलह ज़रूर है अगस्त के मंथ में। उस पार्टनर की सुलह होते ही आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी खबर आने वाली है। जहाँ तक मैं करियर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने अरसे से आपने मेहनत की है, यस दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको फल मिलने वाला है। 6 का डिजिट आपको सक्सेस की इंडिकेशन भी देता है और आपको फल मिलेगा आपकी कामयाबियों का, आप समर खाएंगे। और इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि 6 का डिजिट आपको ये बताता जा रहा है कि देखें, वेरी अमेजिंग कि एक अच्छी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है वो ये है कि हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है। अच्छी बात है,
हेल्थ बेहतर हो रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यस, कामयाबी तो आपको मिलेगी। अच्छा वक्त है आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर के लिहाज से। करियर में आपको गैर मामूली तौर पर कामयाबी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग चाह रहे हैं कि वो कहीं पर पोस्ट आउट हो जाएं, तो उनके लिए भी एक अच्छी जगह पर पोस्टिंग एक्सपेक्टेड है। और थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि फ़जूल खर्ची से बचिएगा। जो मुझे लग रहा है फ़जूल खर्ची मतलब मे भी आप थोड़ा सा माइंड या दिल से थके हुए हैं, तो आप फ़जूल खर्ची की तरफ जाएंगे। अपना दिन अच्छी मसरूफियात में गुजारिए, फ़जूल खर्ची मत कीजिए। यकीनी फ़ायदा आपका है आपके करियर में। और थोड़ा सा ये भी कीजिए कि लोगों की बातों में मत आइए। पता नहीं कैप्रिकॉर्न आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से समझा रही हूँ, लोगों की बातों में मत आइए। आपके लिए एक बड़ा मैसेज है। ओके जी कैप्रिकॉर्न, मैंने एंड की आपकी अगस्त की रीडिंग और मैं जाऊँगी अब नए हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस, दिस रीडिंग इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और मैंने ये आपकी रीडिंग जो सिलेक्ट की है, ये चार्म लाइफ रीडिंग है, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ की रीडिंग है। और मैं इसमें आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि इन तमाम चार्म्स में से जो चार्म इस डाइस को हिट करेगा और उसके पास ये रहेगा, तो वही आपकी रीडिंग होगी। ओके, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात है। ये 1 आया है, 1 के साथ साथ इसने इस हार्ट को उठाया है। हार्ट को देखते हुए एक्वेरियस में आपको ये बता दूं कि मुझे थोड़ी सी फ़िक्र लाहक हो गई है आपकी। दिल क्यों खाली है आपका, परेशान हैं आप एक्वेरियस। ऐसा क्या है कि मुझे ये लगता है कि शायद आप अपनी मनपसंद जगह पे शादी करना चाह रहे हैं, वरना आप चाह रहे हैं मैं तन्हा रहूं। मनपसंद जगह पर आपकी शादी नहीं हुई, आपका पार्टनर जो आपसे नाराज़ है। देखिए, ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है, वो शख्स आपके पास आ जाएगा, वो भी दिल से बहुत खाली सा है, मुझे ये लग रहा है। ऐसा कुछ है। क्यों ऐसा लग रहा है कि मुखालफतें हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके ख़ानदान से हैं, आसपास के लोगों की मुखालफतें हैं, बुज़ुर्गों की मुखालफतें हैं, मज़ीद सब्र करना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ, नहीं होना चाहिए था ऐसे, लेकिन मैं ये कहूँगी एक्वेरियस के अगस्त का महीना आपको साथ साथ ये भी बता रहा है कि ये देखिए, हार्ट का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आर्जी हैं, मतलब कंफर्म है फ़ैसला आपके हक़ में होने वाला है, कंफर्म है फ़ैसला आपके हक़ में ही होगा। लेकिन आपने तो खाना पीना छोड़ दिया है एक्वेरियस। खाने पीने पे तवज्जो दीजिए, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है ये जितनी भी रुकावटें हैं आपके रिलेशनशिप में, ये आर्जी हैं। प्लीज़ हेल्थ पे तवज्जो दीजिए, नींद पूरी कीजिए, नींद बहुत ख़राब है। अपनी डाइट में मुतवाज़न डाइट रखिए, बैलेंस लाइफ अपनी गुजारिए। मुझे ये लग रहा है कि सुस्ती है बहुत ज़्यादा, सुस्ती से निकलने के लिए आपको किसी बड़ी ख़बर का इंतज़ार है। बड़ी ख़बर मिल जाएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज हुए हैं। देखिए, करियर की जगह पर भी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे ये लग रहा है कि एक छोटी सी कोताही जो आप जल्दबाजी में करेंगे वो आपकी सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ जाएगी। करियर की जगह पर, आपके रिलेशनशिप की जगह पर प्लीज़ ख़ुद को बचाइए इन तमाम ऐसी चीज़ों से जिससे आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। उम्मीद रखिए, उम्मीद से सब कुछ होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स भी आने वाला है। जिस तरह से आप एक होकर सोच रहे हैं, एक नहीं आप रहने वाले। वो शख्स आएगा, आपकी ज़िंदगी को संवार देगा। पार्टनर तो है आपकी लाइफ में, करियर में भी कामयाबी दिख रही है, लेकिन हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिए, बैलेंस डाइट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके जी, मैं जाती हूँ अपने लास्ट हॉरोस्कोप की तरफ। लास्ट हॉरोस्कोप है हमारे जी पाइसेस लास्ट हॉरोस्कोप। और पाइसेस को मैं ये बताती चलूँ कि ये जो रीडिंग है, ये मैंने चार्म लाइफ की रीडिंग सेलेक्ट की है पाइसेस। दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और इस चार्म की रीडिंग में रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ को डिस्कस करूँगी। डाइस रोल करूँगी, जो इस चार्म जिन चार्म्स के पास जाएगा उससे रिलेटेड। ओके, इसने तो ज़्यादा रोल ही नहीं किया, लेकिन एक अच्छी चीज़ इसने जो की है, 2 का डिजिट इसके साथ, ये देखें ये फ्लावर है और इसने इस क्लिप को भी टच किया है, 2 का डिजिट आया है आपका। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, पाइसेस की सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ वो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि समझदार हो गए हैं आप बहुत ज़्यादा। अच्छी बात है कि अगर आप समझदार हो गए हैं, समझदारी आपको इस चीज़ में भी मुझे लग रहा है कि आप अपनी तमाम प्लानिंग्स कर रहे हैं विन विन सिचुएशन के लिए। क्लिप के साथ आप अपनी ये इंडिकेशन है कि विन विन सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हैं करियर में। तो यस, आपके ऐन ख्वाहिश के मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि फ़ैसला होने वाला है, विन विन सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से।
जहाँ मुझे ये लग रहा है विन विन सिचुएशन आपकी है, वहाँ थोड़ा समझदारी भी होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत के हाथों आप मजबूर हैं रिलेशनशिप में, इसीलिए आप थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि फ़ैसला लेने में देर कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा होता है कभी कभी हमें फ़ैसला रिलेशनशिप में डिले कर देना बेहतर होता है, कि हो सकता है कि वो चीज़ जो आप पहले सोच रहे हैं, वक्त से पहले आप कहना या करना चाह रहे हैं, उसका कोई एक वक्त मुकर्रर है, तो इंतज़ार कीजिए उस मुकर्रर वक्त का। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ, देखिए पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि आप करियर में स्ट्रॉन्ग हो जाएं, करियर की तरफ फोकस कीजिए पाइसेस, क्योंकि करियर में एक अहम ज़िम्मेदारी आपको मिलने वाली है और उस ज़िम्मेदारी में आपको हर चीज़ की प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि करियर में आप तब कामयाब हो सकते हैं जब आपको जितनी ज़िम्मेदारी मिल रही है उतना आप परफॉर्म भी करें। अदरवाइज़ ये आपसे जो एक बड़ी अच्छी खबर जो आपके लिए करियर में आ रही है, अगर वो चली गई तो फिर वो दोबारा महीनों या सालों में आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन भी हो सकती है आपकी लाइफ में, जो रिलेशनशिप में आपको कोई शख्स बरगलाने लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, तरक्की के इम्कानात आपकी ज़िंदगी में करियर के लिहाज से तो वैसे भी आ रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं रिलेशनशिप में। कोई बड़ी ख़बर आपको मिलेगी, और जो लोग चाह रहे हैं कि वो कहीं अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो करियर के लिहाज से उनके अब्रॉड के तमाम मामला दुरुस्त होने वाले हैं। अच्छा है आपके लिए अगस्त का ये महीना पाइसेस। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, थोड़ा सा मुझे आपको ये बताना होगा कि देखें, ये फ्लावर आपको एक चीज़ बता रहा है कि प्यार मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा गिरफ्त में है, जिसकी वजह से आपने मेंटल स्ट्रेस लिया हुआ है। इस मेंटल स्ट्रेस से बचना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपने अपने आप को गो विद द फ्लो के साथ चलाइए। नेचर आपको सपोर्ट करना चाह रही है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में है आप पाइसेस, ऐसा मत कीजिए और बार बार एक चीज़ की तरफ मत खुद को डाउन कीजिए। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में या सिचुएशन में ख़ुद को डाउन कर देते हैं। जब आपने एक ही तरह का वक्त पहले भी गुजारा हुआ है, उसको दोबारा मत गुजारिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपको। इससे मुराद ये भी हो सकती है कि एक पार्टनर के अलावा आप सेकंड पार्टनर का भी सोच रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू पाइसेस। मेंटली एंड प्लस फिज़िकली आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ मैं एंड करती हूँ पाइसेस की रीडिंग, और मैं तमाम हॉरोस्कोप की जुलाई के मंथ की रीडिंग के बाद अगस्त के मंथ की रीडिंग के साथ आज हाजिर हुई थी, और इसमें मैंने चांद की रीडिंग आप लोगों के लिए रखी थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। मैं दोबारा हाजिर होंगी वीकली रीडिंग के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके। तब तक के लिए बाय बाय।